हेलो दोस्तों, हाय। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि अभी एक भर्ती आने वाली है बीईओ की, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। तो आपको भी पता है कि इसमें 360 पद हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो बीएड वाले बच्चे हैं वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो डिप्लोमा किए हैं बच्चे वो भी फॉर्म मतलब फिल कर सकते हैं, भर सकते हैं। लेकिन हाँ, सीटेट इसमें नहीं चाहिए, यूपी टेट भी नहीं चाहिए। बहुत लोग के मन में होगा कि जो बीएड किया है तो सीटेट मांगेगा या यूपी टेट, तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटेट और यूपी टेट नहीं चाहिए, केवल बीएड होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि ये डीएलएड और बीटीसी वाले बच्चे फॉर्म नहीं भर सकते हैं, केवल बीएड वाले और डिप्लोमा वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसकी एज 21 साल से लेके 40 साल तक है। मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 40 है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और इसमें आपको प्री और मेंस 2 पेपर होंगे, जिसमें से आपको प्री क्वालिफाई करना होगा। जब प्री क्वालिफाई करेंगे तब हम मेंस का पेपर देंगे, और मेंस के बाद इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है और ज्वाइनिंग है। तो मैं तो बात करना चाहूँगी कि बहुत अच्छी बात है कि बीएड वालों को एक मौका मिला। फिर 360 सीट है, तो मुझे सीट से क्या मतलब मुझे बस उससे मतलब है, मुझे एक सीट से मतलब है। सभी को अपने एक सीट से मतलब है। वैकेंसी कितनी कम है, क्या है, अब उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। बट जो भी है, पहली बात तो कम से कम अभी आई नहीं है, पहले आ जाए उसके बाद। और आती है तो आने का वेट बिल्कुल नहीं करना है कि जब आएगी जब तो हम तैयारी करेंगे, नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना है। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर वैकेंसी है कि आने वाली है तो आएगी, ये तो कंफर्म है कि आएगी। तो जब वैकेंसी आएगी तब से पढ़ाई को स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि आपको भी पता है, अभी हम सिलेबस के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सिलेबस आप लोग कमेंट करके बताइएगा, सिलेबस के बारे में आपको जानना होगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें आएंगी। बट अभी हम बस ये बात करना चाहते हैं कि अभी वैकेंसी आने वाली है, और जब आने वाली है तो वैकेंसी ज़रूर आएगी। तो हम बस आपसे ये बोलेंगे कि आप अभी से तैयारी में लग जाइए। हाँ, क्योंकि बहुत लोग वेट करते हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ेंगे, नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये एग्ज़ाम डेट निकल जाएंगे, फॉर्म फिल हो जाएगा, तब हम पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि आपको भी पता है कि 360 पद हैं और इसमें कम से कम लाखों बच्चे फॉर्म फिल करेंगे। तो सीट तो 360 ही है ना, ऐसा तो है नहीं कि लाख बच्चे भरे हैं तो लाखों बच्चों का लाख सीट है, ऐसा तो है नहीं। 360 ही सीट तो बोलेगा। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए, क्योंकि बीएड वालों के लिए सबसे बड़ी बात ये है कि बीएड वाले एक तो प्राइमरी में नहीं भर बैठ सकते, वैकेंसी आएगी भी तो। और जूनियर की अगर आती है तो देखते हैं जूनियर में कितनी सीट आती है। एक वो है, वो फॉर्म हम लोग फिल कर सकते हैं। टीजीटी है, पीजीटी है, तो ठीक है, वो तो अभी पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट किया होगा वो पीजी का फॉर्म फिल करेगा, टीजीटी भर सकते हैं। लेकिन अभी जो आने वाली है, अभी जो हम लोग को मौका मिल रहा है, पहले उस पर भी तो फोकस करना है। क्योंकि देखिए, पढ़ना तो सबको है, अगर जॉब पाना है तो, एक सीट अगर पाना है तो हम तो यही बोलेंगे कि ठीक है, अगर टीचिंग लाइन में जो है वो भी सही है, तो कम से कम अगर आ गया है कि ये फॉर्म आने वाली है तो आएगी, तो उससे अच्छा यही है कि हम अभी से पढ़ना शुरू कर दें। अभी से पढ़ने से फ़ायदा ये होता है कि जब नोटिफिकेशन आता है, एग्ज़ाम डेट आते हैं, तो हमको मतलब मॉक लगाने का मतलब टाइम मिल जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक बार रिवाइज करने का। और ऐसे क्या होता है ना कि 2 महीने 1 महीने अगर मिलते हैं हम लोगों को टाइम, तो फिर हम लोग उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। और बच्चे जो बहुत पहले से पढ़े हुए हैं, बहुत पहले से उन लोग की जो तैयारी है वो हम लोग से तो बेहतर करेंगे ना। तो इसीलिए हम यही बोलते हैं कि अभी से, इसी वक्त, इसी टाइम से आप लोग भी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, बहुत पढ़ना है। कब टीजीटी पीजीटी कब निकल जाए, कब सुपर टेट आ जाए जूनियर में, कब ये, तो एक साथ जब सर पे बर्डन पड़ता है ना, तो सब लगता है ये भूल गए, वो भूल गए, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। इसलिए तैयारी को रखना है। और देखिए, ये नहीं हम कह रहे हैं कि आप लोग कंटिन्यू
5 घंटे 6 घंटे पढ़िए, नहीं पहले स्टार्ट करिए 1 घंटे से। तो आप खुद जब 1 घंटे पढ़ेंगे ना तो आपको जब मन लगने लगेगा तो ऐसा लगेगा कि ये कम है टाइम, तो फिर उसके बाद फिर पढ़ेंगे तो आप 2 घंटे दीजिए। ऐसे करके अगर टाइम बढ़ाएंगे ना तो आपको भी बर्डन नहीं पड़ेगा और जो हमारा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, अच्छे से तैयार हो जाएगा। और फिर जब फॉर्म फिल होगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, जब एग्ज़ाम डेट आएंगे तो मेरा और स्ट्रांग हो जाएगा उसको हम रिवीजन करके। तो इसीलिए हम यही बोलेंगे कि आप लोग तैयारी में अभी से लग जाइए। और एक हाउसवाइफ के लिए हम ये बोलेंगे कि हाउसवाइफ के लिए तो मतलब बहुत मुश्किल है और मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं बार बार एक ही वीडियो में यही बात बोलती हूँ, क्योंकि मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ। तो हम हाउसवाइफ जो है उनका जो हम दर्द है वो हम समझ सकते हैं। तो मैं हाउसवाइफ के लिए यही बोलूँगी कि देखिए आप लोग थोड़ा अपने आप को मतलब जो काम है वो होता रहेगा तो उसको थोड़ा कम करिए, अभी उस चीज़ को अवॉइड करिए, क्योंकि देखिए चुनाव के बाद फिर वैकेंसी कब आएगी ये किसी को नहीं पता है। और आप लोगों को खुद पता है कि वैकेंसी पहले आई नहीं, अब आने वाली है। तो फिर हम लोग क्या करें, हम काम करते रहें, बच्चा देखते रहें, फिर ये वो सब देखना है, सब देखना भी है। तो ये नहीं कह रहे हैं कि आप लोग नहीं देखना, बच्चा नहीं देखना, ये नहीं देखना, लेकिन ठीक है देखिए, लेकिन एक होता है ना काम को थोड़ा कम करिए, क्योंकि काम हमेशा करना है। तो पढ़ाई अभी से इसी वक्त से इसी टाइम से लगे रहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका सीटेट और यूपी टेट नहीं निकला है तो उसके लिए ये फॉर्म बहुत अच्छी बात है कि वो फॉर्म फिल कर सकता है। और हाँ, जो सीटेट वाले बच्चे हैं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं क्योंकि हमको भी देना है, तो जो सीटेट वाले बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कैसे तैयारी कर रहे हैं और किसका बुक लिए या बैच लिए या कैसे पढ़ रहे हैं। और प्लीज़ अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को।